नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग कुछ इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। हमने करंट अफेयर का मेजर पोर्शन कर लिया है, कुछ छिटपुट टॉपिक बचे हुए हैं, 4-5 टॉपिक इस सप्ताह में हम लोग उसे भी कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो आइए कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। कुछ इनिशिएटिव है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखिए, एक पिंक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चालू किया गया है। यह केरल सरकार के तहत चालू किया गया है। ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। ये केरल पुलिस इसको लॉन्च की है। केरल पुलिस के तहत इसको जारी किया गया है। इसको उद्घाटन किए हैं मुख्यमंत्री जी। इसका पर्पस है, देखिए ऐसे इनिशिएटिव में आपको दो ही चीज़ याद करना है, किस सरकार के तहत लॉन्च किया गया है और उसका पर्पस क्या है। तो पिंक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव जो है, इसका मकसद है, इसका एम है महिलाओं में जो दहेज उत्पीड़न होता है, महिलाओं की सुरक्षा, मतलब एक लाइन में अगर कहें तो महिलाओं की सुरक्षा इसका पर्पस है। इसमें होता क्या है, दहेज उत्पीड़न, इससे जो पीड़ित महिला है या घरेलू हिंसा हो गया, घरेलू हिंसा, या आप कह सकते हैं साइबर क्राइम, मतलब इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ जो भी हिंसा होगा उसको यह पिंक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव डील करेगा। मतलब अगर आप एक लाइन में याद करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि केरल सरकार का इनिशिएटिव है। अगला देखते हैं, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। यह नाम से ही पता चल रहा है कि गांव में न्यूट्रिशन देने की बात हो रही है, और इसका अर्थ भी वही है, ग्रामीण क्षेत्र में पोषण स्तर को सुधारना। साथ में पोषण स्तर कैसे सुधरेगा, क्या लोग खाएं कि पोषण स्तर सुधरेगा, इसके लिए जागरूकता प्रदान करना। जागरूकता प्रदान करना मतलब जागरूक करना लोगों को कि आप विटामिन युक्त फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सब खाइए। तो ये जागरूकता देना है, और कि लोगों का पोषण स्तर कैसे बेहतर हो। साथ में एक और चीज़ है इसमें, स्थानीय जो नुस्खे होते हैं का प्रयोग। ये 3 इसका इनिशिएटिव है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव का अर्थ आप मोटे तौर पे समझिए कि लोगों में पोषण स्तर बेहतर करना, इसी के लिए यह योजना चलाया गया है। अगला देख लेते हैं, भाषा संगम इनिशिएटिव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा संगम इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको लगभग 22 भाषाओं में, दैनिक यूज की जो बातें होती हैं उनको 22 भाषाओं में सिखाया जाएगा। मतलब हम लोग हिंदी इंग्लिश में ही फंसे रहते हैं, लेकिन अब नया योजना चलाया जा रहा है। इसमें देखिए, नमस्कार को हर लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब टोटल 22 लैंग्वेज का जिक्र यहाँ पे है। तो जो भी दैनिक जीवन में हम लोग जो बात बोलते हैं या जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, तो यह इनिशिएटिव के तहत MHRD का इनिशिएटिव है। तो वह शब्दों को, दैनिक भाषा के शब्दों को 22 भाषाओं में बच्चों को समझाया जाएगा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। भाषा संगम भाषा से रिलेटेड है। और संगम क्या होता है, बहुत लोग मिलते हैं तो संगम होता है। तो बहुत भाषा मिल गई है एक साथ, तो ये संगम हो गया है। तो भाषा संगम इनिशिएटिव आप ऐसे ही इसको याद रखेंगे, जिसमें 22 भाषा है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाषा संगम इनिशिएटिव में कितने भाषा हैं, आप याद रखेंगे 22। अगला देखते हैं, एक साथी पहल। यह साथी पहल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर का पहल है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर कुछ हो रहा है अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। साथी पहल, इसको मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं अभी, इन्होंने लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है, साथी पहल क्या करेगा, सात पहल है
इसका मकसद है कि जो ये देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये सब महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कि जो महिलाएं जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उस बाज़ार को मार्केट तक पहुंचाना, इस पहल का यही मतलब है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के उत्पाद को, प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाना। ठीक है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के उत्पाद को बाजार तक पहुँचाना इसका पहल, मतलब इस पहल का मकसद है, और इस पहल का नाम है साथ पहल। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। ये भी पूछा जा सकता है कि साथ पहल किस स्टेट का है, तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। एक मुस्कान इनिशिएटिव है। मुस्कान बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर आपको याद रहेगा तो मेंस में भी यह लिखने में काम आएगा। मुस्कान इनिशिएटिव है, इसका मकसद है कि बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कम करना। अब कम कैसे होगा? इसके लिए तो सीधा सीधी बात है कि पब्लिक हेल्थ पे आपको खर्च करना पड़ेगा। तो पब्लिक हेल्थ को बेहतर करना, बेहतर करना। अब पब्लिक हेल्थ बेहतर करने का मतलब जो ब्लॉक लेवल पे आपके जो हॉस्पिटल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल को अच्छा करना, मतलब सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर करना है और बाल मृत्यु दर को कम करना है। मुस्कान इनिशिएटिव का यही मतलब है। बच्चे मुस्कुराते रहते हैं तो मुस्कुराते रहें, मतलब जीवित रहें, यही इसका मकसद है, इसीलिए नाम रखा गया मुस्कान इनिशिएटिव। अगला देखते हैं कि निर्भय एक पहल। देखिए निर्भया एक पहल, निर्भया नाम आते ही ना सुरक्षा, सिक्योरिटी, इस टाइप से कुछ दिमाग में चलने लगता है, लेकिन यहाँ पे यह बिल्कुल डिफरेंट है। निर्भया एक पहल का अर्थ यहाँ पे सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि यहाँ इकोनॉमी से इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में यही चलेगा, निर्भया दिमाग में आते ही सिक्योरिटी की बात आने लगती है दिमाग में, लेकिन यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। देख लेते हैं क्या है। निर्भया एक पहल, ये यूपी सरकार का पहल है, गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया है। आप ये भी याद रखेंगे, वन लाइनर में भी आ सकता है कि निर्भया एक पहल कहाँ लॉन्च किया गया, गाजियाबाद। साथ में इसका मेन उद्देश्य है कि 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ना। 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ना। तो बैंक से जोड़ने का मतलब क्या है? इनको सस्ता लोन दिया जाएगा, इनको सस्ता लोन दिया जाएगा कि यह अपना कुछ व्यापार करें, कुछ भी बिजनेस करें और रोजी रोटी अपना चलाएं, जो भी करें। तो ये सरकार की अच्छी पहल है कि निर्भया एक पहल के तहत 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा, और उन्हीं महिलाओं को जोड़ा जाएगा जो रोजगार करने के लिए सक्षम है, और उनको सस्ता लोन दिया जाएगा। और यह गाजियाबाद से शुरू किया गया है। तो यह आर्टिकल हमको मिला, इसलिए मैंने लगा दिया, आप इसे मन करे तो पढ़ लेंगे, अच्छा है। अगला देखते हैं वैक्सीन मैत्री। आपको पता होगा ये बहुत न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, जब भारत सरकार ने वैक्सीन बना लिया तो विश्व के और देशों को वैक्सीन दिया जा रहा था। तो उसी के तहत एक पहल लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव लागू किया गया, उसका नाम था वैक्सीन मैत्री। इससे बहुत सारे देशों को, अफ्रीका के कुछ कंट्री को दिया गया, श्रीलंका को भी दिया गया। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वैक्सीन मैत्री किसका पहल है, मतलब इसका एम उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था। तो वैक्सीन मैत्री का इसका यही उद्देश्य था कि पड़ोसी देशों को टीका देना कोविड-19 का।
ठीक है, आप सिर्फ यही याद रखेंगे वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन का कोविड का जो वैक्सीन है वो पड़ोसी देशों को देना। अगला देख लेते हैं संवेदना पहल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है संवेदना पहल। ये लॉन्च किया गया आपको बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका मतलब, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस है कि कोविड-19 के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे। तो यह स्पेशली बच्चों के लिए है कि बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए ये एक टोल फ्री लॉन्च किया गया था। इस पर कॉल करके जो भी रिक्वायरमेंट होती थी बच्चों को दिया जाता था, एक काउंसलिंग किया जाता था, समझाया जाता था। तो यही है संवेदना पहल का अर्थ कि बच्चों में जो मानसिक तनाव आ गया था उसको दूर करने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे लिखा भी है कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए संवेदना टोल फ्री काउंसलिंग शुरू। ये टाइमिंग है, ये सब जानने की सोमवार शनिवार ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ संवेदना पहल याद करिएगा और बस बच्चों में मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए यह लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संवेदना पहल बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बस। अगला देख लेते हैं अनामय इनिशिएटिव। अनामय इनिशिएटिव यह देखिए 2 मिनिस्ट्री का जॉइंट वेंचर है। यूनियन मिनिस्टर मतलब ये हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय, इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन साथ में ट्राइबल मिनिस्ट्री भी इसके साथ है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री प्लस ट्राइबल मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री का ये जॉइंट पहल है। और इसमें क्या है कि आदिवासी समुदाय के लोगों के पोषण में वृद्धि करना और जागरूकता फैलाना। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल जो था उसमें था कि गांव के लोगों को मतलब जागरूकता फैलाना कि पोषण स्तर में कैसे वृद्धि हो। लेकिन अनामय इनिशिएटिव जो है इसके तहत हम सिर्फ आदिवासी की बात हो रही है, यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोगों के पोषण स्तर की बात हो रही है। तो आप याद रखेंगे जो ग्रामीण है वो गांव के लोगों की बात है और अनामय इनिशिएटिव है वो आदिवासी लोगों की बात है। ठीक है, इस फॉर अनामय, ए फॉर आदिवासी, मतलब ऐसे कुछ आप याद रखेंगे। और यूनियन मिनिस्टर, इसमें 2 मिनिस्ट्री है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री है और एक ट्राइबल मिनिस्ट्री है, दोनों मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, आप देख लेंगे इसको भी, इसलिए मैंने इसे लगा दिया है। अगला न्यूज़ है स्मार्ट बिजनेस लोन इनिशिएटिव। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का ये पहला इनिशिएटिव है जो कोई मतलब कोई कंपनी लॉन्च की है। जैसे फेसबुक को हम लोग जनरली जानते हैं कि ब्लॉगिंग साइट है, फेसबुक पे ब्लॉग चाहे कुछ आप लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, फोटो वगैरह देखते हैं, जो भी करते हैं, फेसबुक, ट्विटर। लेकिन इस टाइप की पहली कंपनी है जो कि स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। मतलब छोटे या मध्यम व्यवसायी के जो भी लोग हैं उनको यह लोन प्रदान करेगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का पहला इनिशिएटिव है फेसबुक जो इस तरीके का काम किया है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि हम लोग तो जनरली पढ़ते हैं कि सरकार लॉन्च करती है, लोन देती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नहीं तो कोई संस्था लोन देती है। ये छोटे जो मतलब एक कोई प्राइवेट, क्या कहेंगे, प्राइवेट कंपनी अगर लोन दे रही है तो पहली बार हो रही है, तो इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है? फेसबुक। यहाँ पे देख लेंगे 5 लाख से 50 लाख के बीच में देगा, हालांकि ये पूछने की चांस कम है, फेसबुक ही ज़्यादा पूछेगा कि कौन लॉन्च किया है। एक है वंदे भारत मिशन। देखिए 2021 में देखेंगे 2-3 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत चर्चा में रहे, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। एक है वंदे भारत मिशन। जब कोविड चल रहा था, प्रकोप बहुत ज़्यादा था उसका, तो विदेश में बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, उनको भारत बुलाने के लिए यह मिशन लागू किया गया था, वंदे भारत मिशन।
मतलब विदेशों से भारतीय नागरिक को बुलाने के लिए, ठीक है। वंदे भारत मिशन चलाया गया था, विदेश में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे कोविड के टाइम में, उनको भारत बुलाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था, वंदे भारत मिशन। इसको एकदम आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, मे भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक है ऑपरेशन एयरलिफ्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ था, अफगानिस्तान में आपको पता है कि तख्ता पलट हो गया है, घनी साहब भाग गए वहाँ से, अब तालिबान का कब्जा हो गया है। तो यह सारा जब उथल पुथल हो रहा था, तो उसमें भारत के बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, तो वहाँ से जो भारतीयों को बुलाया गया, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन एयरलिफ्ट। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अफगानिस्तान से जो भारतीय नागरिक को बुलाया गया, इसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन एयरलिफ्ट। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर आएगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। अभी एक और ऑपरेशन बहुत चर्चा में है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा अभी जो यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि देखिए, इस ऑपरेशन गंगा पे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, क्योंकि मे भी क्वेश्चन सेट हो गया होगा अभी तक, और नहीं हुआ होगा तो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक 3 ऑपरेशन है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला ऑपरेशन है वंदे भारत मिशन, यह कोविड-19 में विश्व में कहीं भी फंसे भारतीयों को लाने के लिए था। ऑपरेशन एयरलिफ्ट ये अफगानिस्तान के लिए था, और ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन के लिए है। अब देख लेते हैं आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।